अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। आवाज़ बता दीजिए ठीक आ रही है? काइंडली आवाज़ बता दें कि ठीक आ रही है मेरी आवाज़ आप सबको? आवाज़ बहुत कम है। अच्छा, एक मिनट। अब बता दीजिए आवाज़ ठीक है या अभी भी कम है? अभी भी कम है। अच्छा, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाहु खैरन। मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा तेज़ बोलूँ और भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप लोग अगर बिल्कुल आवाज़ नहीं आए तो आप मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स में, ठीक है? काइंडली ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। अच्छा जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह। तो बेहतर है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था मुरक्कबे इशारी। मुरक्कबे इशारी का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं और उसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमने मुरक्कबे इशारी के कुछ रूल पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़ा था और कुछ एक्सरसाइज की थी। उसको रिवाइज करते हैं और फिर इंशाल्लाह के 2 पार्ट और हैं। नोट्स में आपको 2 ही इसके हिस्सा मिलेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप इसको पार्ट वाइज जो है इसके कवायद जो है वो याद करें। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये पढ़ा है कि किसी इस्म की तरफ अगर हमें कोई इशारा करना हो और वो नाकिस बात हो तो हम मुरक्कब इशारी का इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसा इस्म जो किसी चीज, जगह, इंसान की तरफ इशारा करे। ठीक, और इसका फॉर्मूले में 2 चीजें आती है इसमें इशारा, जिसको मुशारुन कहते हैं, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए वो मुशारुन इलैह कहलाता है। ठीक, इसमें इशारा और मुशारुन इलैह, इसमें इशारों को मुशारुन भी कहते हैं। ठीक, वालेकुम अस्सलाम। जी, और ये 2 तरह के होते हैं, करीब के लिए और बईद के लिए। करीब के लिए हाजा, और हाजा के हमने पूरा चार्ट देखा था, जिसमें हाजा जो है वो वाहिद और जमा में सेम रहता है, यानी मबनी रहता है, जबकि तस्निया में चेंज होता है। इसी तरीके से जालिका हमने देखा था वो, और ये मुजक्कर के लिए, और तिलका इसका मुअन्नस के लिए, बईद के लिए। इसका कंप्लीट हमने चार्ट देखा था, ये इसके चार्ट थे। ठीक, और इसके कुछ कवायद देखे थे कि तमाम अस्मा इशारा मुआरफा होते हैं, तो मुरक्कब इशारी बनाने के लिए जो हम मुशारुल इलैह इस्तेमाल करेंगे वो भी मुआरफा होना जरूरी है। अगर तो वो मुआरफा नहीं है तो हम उसमें अल लगाकर उसको मुआरफा बनाएंगे, और अगर वो नाम होगा तो वो तो इटसेल्फ मुआरफा होता है। ठीक, इसके अलावा जिन्स, अदद और हालत के एतबार से इसमें इशारा मुशारुल इलैह के मुताबिक होगा, यानी कि मुशारुल इलैह अगर मुज़क्कर है तो इसमें इशारा भी मुज़क्कर होगा, मुशारुल इलैह अगर तस्निया है तो इसमें इशारा भी तस्निया होगा, और अगर हालत रफ़ा नस्ब जर में है तो उसी हिसाब से उसमें इशारा लाएंगे हम।
और फिर हमने देखा था मुशारुल इलैह अमूमन मुअर्रफ बिल लाम होता है। मुअर्रफ बिल लाम होने की यही वजह है क्योंकि मुशारुल जो है वो मुअर्रफा होता है, तो इस वजह से हम मुशारुल इलैह को मुअर्रफा बनाते हैं और मुअर्रफा बनाने का तरीका मुअर्रफ बिल लाम होता है, इसीलिए वो अमूमन मुअर्रफ बिल लाम होता है। उसके बाद मुशारुल इलैह अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो, एक तो गैर आकिल हो, आकिल तीन चीजें होती हैं, ठीक है, इंसान, जिन्नात और फरिश्ते। ये एमसीक्यू भी मैंने एक दिया था। इंसान, जिन्नात और फरिश्ते ये आकिल हैं, इनके अलावा जितने भी अस्मा आएंगे वो सब गैर आकिल हैं, ठीक है। पहाड़ हो गए, जमीन, आसमान, दरख्त, सब के सब गैर आकिल है। इनकी भी क्या जमा, जमा की भी हमने दो काइंड्स पढ़ी थी, एक जमा सालिम और एक जमा मुकस्सर। जो जमा मुकस्सर जो थी, ब्रोकन प्लूरल्स जो थे, वो आएगी तो इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस आएगा हमेशा हमेशा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तिलका। तिलका क्या है, एक तो मुअन्नस है, जबकि किताब जो है वो मुज़क्कर है, लेकिन किताब की जमा आ रही है यहाँ पे कुतुब, और कुतुब भी कौन सी वाली जमा है, जमा मुकस्सर है, इस वजह से यहाँ पे तिलका आया है, यानी कि इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस आया है। क्योंकि मुशारुल इलैह एक तो गैर आकिल है और गैर आकिल की भी जमा मुकस्सर है, ये दो शराइत होनी बहुत जरूरी है, तभी इसमें इशारा जो है वो वाहिद मुअन्नस आएगा। इसकी ट्रांसलेशन होगी वो किताबें। और फिर हमने वोकैबुलरी देखी थी और कुछ एक्सरसाइज देखी थी, और इसको नोट्स में से भी एक ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद इसके पार्ट 2 पे चलते हैं। मेरी स्क्रीन शो हो रही है नोट्स की आप लोगों के पास? ठीक है, सही, जज़ाकल्लाह। मुरक्कब इशारी का, अच्छा मैंने कुछ असाइनमेंट दिया था, वो मैंने ग्रुप में मैसेज नहीं किया था, तो मुझे लग रहा है कुछ तलबात भूल गए। मैं रिमाइंडर मैसेज कर देती हूँ और थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर देती हूँ। जो मैंने तौसीफी के दिए थे आप लोगों को, पुरानी मिसालें कि आप लोगों को सबमिट करवानी है, बहुत कम स्टूडेंट ने सबमिट करवाई है, शायद आप लोग भूल गए हैं, तो मैं अब ग्रुप में मैसेज करती हूँ और उसके आपको 1-2 दिन और देती हूँ, ठीक, करने के लिए। लेकिन जिन्होंने नंबर 1 पे किया वो वेल एंड गुड, उनको एक प्लस पॉइंट मिलेगा इस बात पे। अच्छा जी, मुरक्कब इशारी, हर ज़बान में किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, और वो अल्फाज अरबी के अंदर कौन कौन से हैं वो हमने देखे थे। फर्स्ट लाइन में कुछ खास बात नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ रही। करीब, इशारा करीब में रफ़ा में वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, और ये पूरा चार्ट हमने डिस्कस किया था, इस तरीके से वही का भी हमने डिस्कस किया था, ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको डीप नहीं जा रही इसमें। फिर इसके वही कवायदे जो हमने वहाँ पढ़े, इसमें इशारा यानी कि मुशारुल और फिर मुशारुल इलैह, इनको मिलाकर मुरक्कब इशारी बनता है। दो अज्जा होते हैं, ठीक। अच्छा, ये सब चीजें हमने पढ़ ली है। मुशारुल इलैह मुअर्रफ बिल्लाम होता है और इसमें इशारा हालत, जिन्स और अदद के एतबार से मुशारुल इलैह के मुताबिक होगा। मसलन हादल बलदू, अब हादल बलदू देखें, ये वाहिद है तो बलदू वाहिद है, तो ये हादा भी वाहिद आया है, ठीक। और दोनों अलिफ लाम ये मुअर्रफा है, वो इसलिए क्योंकि हादा भी मुअर्रफा है। फिर ये हालत रफा में, और हाजा जो है वो हालत रफा में भी हाजा ही रहता है, नसब में भी हाजा रहता है और जर में भी हाजा रहता है, तो इसका मतलब हाजा यहाँ पर इसकी जो कंडीशन है, जो स्टेटस है, वो इसका हालत रफा है। तो ये जिन्स, अदद और हालत के एतबार से मुशारुल इलैह के मुताबिक होगा। इसी तरीके से हादी बिंतु, बिंतु देखिए लड़की है, इसलिए यहाँ पे हादा नहीं आया है, बल्कि हादी ही आया है। हादी ही बिंतुन की वजह से आया। मुशारुल इलैह जो है वो मुअन्नस है, इसलिए इसमें इशारा भी मुअन्नस आया है। और ये हालत रफा में, ये भी हालत रफा में मुअर्रफा है, ये भी मुअर्रफा है, ठीक। और वाहिद है और वाहिद है, इसकी ट्रांसलेशन होगी ये लड़की। अगर मुशारुल इलैह गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो इसमें इशारा अमूमन अमूमन वाहिद मुअन्नस आता है। ये भी हमने बात बहुत अच्छी तरीके से देख ली। अच्छा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि तर्जुमा और तरतीब उलट के बगैर होता है। तरतीब और तर्जुमा उलट किए बगैर होता है। देखिए, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में मुरक्कब तौसीफी पढ़ा था। मुरक्कब तौसीफी का भी एज इट इज ट्रांसलेशन होती है, हम उसकी पोजीशन चेंज नहीं करते। ट्रांसलेशन करते वक्त हम उसकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे मुरक्कब अदफी में। फिर आए थे हम तौसीफी के ऊपर। तौसीफी के अंदर अल्टरनेट उल्टा हो गया था, हम उसकी ट्रांसलेशन अपोजिट कर रहे थे, ठीक है। अरबी जो लिखी हुई है उसमें हम सेकंड वर्ड की ट्रांसलेशन पहले करेंगे और फर्स्ट वर्ड की ट्रांसलेशन बाद में करेंगे।
फिर अब हम तीसरे मुरक्कब पर आए हैं और वो है इशारी। इसकी भी तर्जुमा तरतीब एज इट इज होगी, कोई हम किसी की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, जैसे जैसे अरबी लिखी है एज इट इज उसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे। तो ये अल्टरनेट अभी तक हम चल रहे हैं, इस बात को आपने बहुत ध्यान में रखना है कि मुरक्कब इशारी की भी जो तरतीब है वो उनके बगैर होती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वोकैब्स हैं, ये वोकैब प्रेजेंटेशन में भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, इन एग्जाम्पल्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। देखें, बल्कि इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं। अभी हम इसका पार्ट 2 करते हैं और फिर उसके बाद हम कलेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट 2 में, एक सेकंड, पार्ट 2 में जो एक बात है ना वो बहुत अहम बात है, और वैसे तो वो जुमला इस्मिया की है, लेकिन यहाँ पे बताना मकसूद इसलिए है क्योंकि वो रिलेटेड है इससे, मुरक्कब इशारी से। देखिए, इसमें इशारा के बाद वाला इस्म, और से सुनिएगा, इसमें इशारा यानी कि मुशारुन, उसके बाद वाला इस्म यानी कि मुशारुन इलैह अगर नकरा हो, यानी कि मौरफ बिल्लाम ना हो, कॉमन नाउन हो, ठीक है, किसी भी वजह से वो कॉमन हो, तो वो जुमला इस्मिया बन जाता है। तो वो जुमला इस्मिया बन जाता है। जुमला इस्मिया से मुराद क्या? कंप्लीट सेंटेंस, उसमें है और है का इजाफा होगा, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, उसमें है और है का इजाफा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मैं आपको यहाँ पे इजाफी चीज बता रही हूँ, ये जब हम जुमला इस्मिया पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। जुमला इस्मिया का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला भी दो ही वर्ड से मुश्तमिल है, एक होता है मुब्तदा और एक होता है खबर। जुमला इस्मिया का फॉर्मूला होता है मुब्तदा और खबर, और मुब्तदा हमेशा हमेश मौरफा आती है और खबर हमेशा हमेश नकरा आती है। तो देखें, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि तमाम अस्मा इशारा क्या होते हैं? मौरफा होते हैं। अब अगर हम उसके बाद वाला इस्म नकरा ले आएंगे तो वो मुरक्कब इशारी नहीं होगा, बल्कि वो जुमला इस्मिया बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये बात बहुत ज्यादा माइंड में रखनी है, और जब आप इसको इसके मुरक्कबात बनाएं तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना है कि हम कहीं मुशारुल इलैह नकरा तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम नकरा बनाएंगे तो वो जुमला इस्मिया बन जाएगा, यानी कि कंप्लीट सेंस देगा और फिर वो है या है बन जाएगा। अच्छा जी, इसकी एग्जाम्पल देखें। ये देखें, हाजिही जन्नतु, हाजिहिल जन्नतु, अल्लाह का है, मौरफा है, ये भी मौरफा है, दोनों मौरफा है, मीनिंग हुई ये बाप। सेकंड देखिए, हाजिही जन्नतु, जन्नतुन होना चाहिए था वैसे यहाँ पे, हाजिही जन्नतुन, ठीक है। अब यहाँ पर अल नहीं लगा, यानी कि मौरफा नहीं हुआ ये, इसका मतलब ये क्या बन गया? अब ये मुरक्कब इशारी नहीं है, ये जुमला इसमें आए, इसकी मीनिंग होगी ये बाग है, इसमें हमने है का इजाफा किया है, ठीक है, इसकी मीनिंग होगी ये बाग है। सेकंड वन देखें, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, जो सेकंड इसम है उसको हमने यहाँ पर नकरा रखा है और यहाँ पे तनवीन आएगी, अल की वजह से इसकी तनवीन खफीफ हुई थी, यहाँ पे तनवीन आएगी, मेरे मिस्टेक हुई है। तो हाज़िही जन्नतु, ये जन्नतुन ये बाग है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए, जाने का दरसानी, अब ये देखो सेकंड वर्ड जो है इसमें भी अल लगा हुआ है, इसका मतलब ये मौरफा है, तो इसकी मीनिंग होगी वो दो दर्स या वो दो दुरूस, ठीक है, वो दो, आनी का साउंड आ रहा है, तस्निया है, इसकी दो का हमने इजाफा किया है, वो दो दुरूस, जबकि यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अल्लाह ही लगा हुआ नकरा है, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी वो दो दर्स हैं। अब ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, और ये जुमला इसमें यहाँ पर बन रहा है। एक सवाल है शायद कोई? एक सेकंड के बजाय, रानिका इसलिए है क्योंकि तस्निया है ना, गालिका तो हमारे पास वाहिद के लिए आता है, दरसानी तस्निया है ना, इसलिए जालिका आया है। देखिए, हमने इसका चार्ट पढ़ा था, मैं दोबारा चलती हूँ चार्ट की तरफ। ये देखें,
तस्निया के अंदर हालत रफा में जाली का नहीं होगा बल्कि जानी का होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास मुशारुल इलैह है वो भी क्या है, तस्निया है। और हमने कहा था, जी हमने कहा था कि मुशारुल इलैह जो है, सॉरी, इसमें इशारा जो है मुशारुल इलैह के मुताबिक होगा, उसके ताबे होगा। तो क्योंकि ये तस्निया है इसलिए ये भी तस्निया आया है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब क्लियर है, क्योंकि तरसानी तस्निया है इसमें जाने का भी तस्निया आया है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि तमाम इसमें इशारा हालत, जिन्स और अदद के एतबार से मुशारुल इलैह के मुताबिक होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ फिर वोकैबुलरीज है। इमरातुन एक औरत, और उसकी जो जमा है निसाउन, उसके मायने हैं औरतें या खवातीन। ठीक है, कबीहन बुरा, और इसकी जमा है क़िबाहुन। रजुलुन मर्द, और रिजाल जमा है। कबील तिवाल लंबा, दर्स दुरूस, साबुन, और इसकी जमा क्या है सियाबुन। ठीक, और अजरुन उजरत बदला। कलम कलम, उसकी जमा है अकलाम। वासिउन कुशादा। मुर्रुन तल्ख या कड़वा। अब देखिए हम यहाँ पे जो एग्जाम मश्क कर रहे हैं ना, वो मश्क मिक्स है। वो मश्क यहाँ पर मुरक्कब इशारी की भी है और जुमला इस्मिया की भी है, तो ये आपको बताना है। सॉरी क्लास, ओके कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा जी, कहाँ थे हम? जी, तो अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं वो मिक्स है। जुमला इस्मिया की भी है और मुरक्कब इशारी की भी है। तो आपको अब ये आप करेंगे इसकी ट्रांसलेशन, और मुझे इसकी ट्रांसलेशन आप लोग चैट बॉक्स में बताइए कि क्या क्या ट्रांसलेशन होगी इसकी। और गौर करना है कि सेकंड वर्ड अगर मॉर्फ लाम है या मॉर्फा है तो इसका मतलब कि मुरक्कब इशारी है, और अगर तो वो नकरा है तो इसका मतलब वो जुमला इस्मिया है। ठीक, तो जनरली इसकी ट्रांसलेशन बता दीजिए। मीनिंग बहुत इजी है। सिरात का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, उम्मत का मतलब होता है उम्मत। फाकिहतुन का मतलब होता है फल। और जी, जी एक आंसर मुझे मिल गया है, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है आपने। और नाफिजतुन के मायने होते हैं खिड़की। ठीक है, कि लेकिन आनी का साउंड आ रहा है, इसका मतलब दो खिड़कियों की यहाँ पे बात हो रही है। रिजाल बहुत सारे मर्द, सॉरी बहुत सारे नहीं, दो मर्द। हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट का आंसर भी आ गया, सेकंड भी आ गया। ये एक रास्ता है सेकंड वाला। जी, जी बिल्कुल ठीक। ये उम्मत, ये नहीं वो हो जाएगा। तिल का तो बईद के लिए होता है ना, तिल का तो बईद के लिए होता है। ये करीब के लिए तो हाजा होता है, तो इसको वो कर दिया। बाकी आपने ट्रांसलेशन ठीक की है। ये रास्ता है। ठीक, ठीक बिल्कुल ठीक। तिल का उम्मत, जी बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक जवाब। जी बिल्कुल ठीक। आप लोग नंबर भी मेंशन कर दें ताकि थोड़ी आसानी रहे कि आप कौन से, ये एक फल है। जी बिल्कुल ठीक जवाब दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसकी ट्रांसलेशन करके दिखाइए।
खिड़कियों को कहते हैं नाफिज़तुन, खिड़की को कहते हैं। फा फाकिहतुन का मतलब होता है फल, नाफिज़तुन और शुब्बाकुन दोनों का मतलब होता है खिड़की। ठीक है, नाफिज़तुन और शुब्बाकुन दोनों का मतलब होता है खिड़की। इसका आंसर ये दो खिड़कियाँ। जी बिल्कुल ठीक आंसर दिया है आपने माशाल्लाह। उसकी मीनिंग बता दें। ये फल है। जी ठीक है, जवाब दिया आपने भी। इसका आंसर वो दो हाथानी ये होगा, वो नहीं होगा यहाँ पे। हाथानी तो करीब के लिए होता है। ये भी आप और करें कि हम जो इसमें इशारा इस्तेमाल कर रहे हैं वो करीब का है या बईद का है, इसको देखते हुए ट्रांसलेशन करें। ये उम्मत या ये उम्मत है। ठीक है, सिस्टर किरण ने शायद आई थिंक दो का एक साथ दिया है। ये उम्मत और ये उम्मत है। ठीक है, वो सब वर्ड 9। जी वो नहीं, हाउलाए करीब का है। हाउलाए तो इसमें इशारा करीब है ना। 7 का आंसर हाजाने और हाउलाए ये दोनों इसमें इशारा करीब है, तो इसका तर्जुमा ये का होगा, वो का नहीं होगा। काइंडली इस पर थोड़ा सा और कीजिए। और यहाँ पे सब क्यों आपने कहा? नहीं, रज रा के नीचे जब देर होता है ना, रिजुल, तो इसका मतलब पाँव होते हैं, और रा के ऊपर जब जबर होता है इसका मतलब होता है मर्द। तो यहाँ पे ये मर्द की मीनिंग दे रहा है। ठीक है, हाजाने रजुलाने ये दो आदमी हैं या ये दो मर्द हैं। ठीक है, ये दो आदमी है या ये दो मर्द हैं। शुबाक खिड़की को कहते हैं, खिड़की को नाफिज़तुन और शुबाकुन ये दोनों खिड़कियों को कहते हैं। जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं चाह रही हूँ कि इसके बाद वाला ये दो खिड़कियां हैं। 8। जी ये दो खिड़कियां हैं। ठीक है, आंसर लास्ट वाला बता दीजिए। एक दफा फिर मैं पढ़ के बता दूंगी और फिर आप लोग मैच कर लीजिएगा। देखिए, ये रास्ता, इसके साथ ये रास्ता है। ठीक है, क्योंकि ये नकरा है तो ये जुमला इसलिए बन गया, ये रास्ता है। फिर ये क्या हो गई? वो उम्मत, वो इसलिए क्योंकि ये बईद है, इसमें इशारा बईद। वो उम्मत, तो ये देखें, वो उम्मत है क्योंकि ये नकरा है, वो उम्मत है। ठीक, उसके बाद ये फल है। हाज़िही फाकिहतुन, ये फल है, क्योंकि ये नकरा है इसलिए जुमला इसमिया ये फल है। ये दो खिड़कियां, हाथानी नाफिजतानी ये दो खिड़कियां। आप लोगों के कमेंट्स पे आ रहे हैं। ये दो खिड़कियां, फिर ये दो आदमी हैं क्योंकि ये नकरा है, ये दो आदमी हैं। हादानी शुबकानी ये दो खिड़कियां हैं, ये दो खिड़कियां हैं। ये सब मर्द, ये सब मर्द। और रिजाल जो है ये मौरफा है, और तो ये मरकब इशारी बनेगा, ये सब मर्द। ठीक, अब चलते हैं हम आगे हिस्सा सोम की तरफ। हिस्सा सोम की तरफ चलते हैं। हिस्सा सोम सेकंड में
तो मुरक्कब इशारे के हिस्सा दो में सिर्फ एक ही रूल था जिसको हमने अभी डिस्कस किया, जो जुमला इसमें से कंपैरिजन था उसका, ठीक है, वो बहुत इजी था, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब जो आ रहा है ये भी इजी है, बस थोड़ा सा समझना है आप लोगों को और से, ठीक है। मुशारुन इलै, मुशारुन इलै यानी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप, वो मुफरद यानी कि सिंगुलर वर्ड भी हो सकता है, और मुरक्कब नाकिस यानी कि अब तक जितना हमने मुरक्कब पढ़ लिए तौसीफी या अतफी, वो भी हो सकता है। मुशारुन इलै यानी जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो मुफरद यानी कि सिंगुलर वर्ड भी हो सकता है, और मुरक्कब नाकिस भी हो सकता है। अभी तक जो हमने पढ़ा थे वो मुशारुन इलै मुफरद ही पढ़े। अभी तक जो हमने लास्ट अभी प्रैक्टिस भी किए, ये रास्ता, वो खिड़की, ये आदमी, ये सब हमने मुशारुन इलै मुफरद की प्रैक्टिस की है। अब हम देखेंगे कि वो मुरक्कब नाकिस किस तरीके से हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए उर्दू में एग्जाम्पल है, ये नई किताब, ये हो गया हमारे पास मुशारुन या इस्मा इशारा, और नई किताब जो है वो मुरक्कब तौसीफी बन रहा है, और मुरक्कब तौसीफी यहाँ पर कंप्लीट एज अ मुशारुन इलै आया है। तो ये हो गया हमारा अस्मा इशारा, और ये हो गया मुशारुन इलै, और मुशारुन इलै यहाँ पर एक कंप्लीट मुरक्कब की सूरत में आया है। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल है लेकिन जुमला इस्मिया की है, ठीक है, और ये भी जुमला इस्मिया की है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं अरबी से। मेरी स्क्रीन शेयरिंग रुकिए, ये देखिए, जी, हाजल किताबुल जदीदु, हाजल किताबुल जदीदु। अब हाजा है हमारे पास मुरक्कब इशारी, और अल किताबुल जदीदु हमारे पास है मुरक्कब तौसीफी। तो हमारे पास जो मुशारुन इलैह है वो यहाँ पे मुफरिद नहीं है, सिंगुलर वर्ड नहीं है, बल्कि एक मुरक्कब बनकर आया है और मुरक्कब तौसीफी है। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखें किस तरीके से करेंगे। हमने पढ़ा मुरक्कब इशारी की ट्रांसलेशन सीधी सीधी होगी, तो हमने हाजे की ट्रांसलेशन की पहले, तो ये, उसके बाद हमने देखा इसमें तो अब तौसीफी लग रहा है, तो तौसीफी की ट्रांसलेशन पलट कर होती है, उलट कर होती है। तो हमने इसकी ट्रांसलेशन उलट कर करी, पहले हमने की जदीद की, उसके बाद हमने की किताब की, और इन दोनों को हमने मुआरफा बनाया। मुआरफा क्यों बनाया? क्योंकि कंप्लीट मुशारुन इलैह है, और मुशारुन इलैह मुआरफा होता है, मुअर्रफ बिल लाम होता है। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ये, तो हो गई हादी की ट्रांसलेशन। जदीद भी होती है नई, और किताब मतलब किताब, ये नई किताब, इसकी ट्रांसलेशन होगी ये नई किताब। अब यहाँ देखें, हाजा किताबुन जदीदुन। अब यहाँ पर ये जुमला इस्मिया है, और जुमला इस्मिया के अंदर भी जो मैंने आपको बताया उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और खबर। तो यहाँ पे मुब्तदा जो है वो मौरफा है, ठीक है, हाजा मुब्तदा हो गया, और जो उसकी खबर है वो हमेशा नकरा होती है। तो ये मुरक्कब तौसीफी कंप्लीट यहाँ पर क्या बनकर आई है? खबर बनकर आई है, और ये नकरा है, तो इसलिए हमने है का इजाफा इसकी ट्रांसलेशन में किया। इसका भी उल्टा ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये नकरा है इसलिए है का इजाफा हुआ है, और ये जो मुरक्कब इशारी से क्या बन गया? जुमला इस्मिया बन गया। हाजा ये नई किताब, और है का इजाफा हमने किया है क्योंकि मुशा वो खबर जो है हमारी वो नकरा है, खबर हमारी नकरा है, इसलिए जुमला इस्मिया बन गया, और इसलिए हमने है का इजाफा किया है। ये नई किताब है। अब थर्ड एग्जाम्पल देखें, हाजल किताबु जदीदुन। हाजल किताबु यहाँ पर कंप्लीट मुरक्कब इशारी है, हाजल किताबु यहाँ पर मुरक्कब इशारी है।
टीचर समझ आ गया, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखें, हाजल किताबु मुरक्कब इशारी है, ठीक है। जदीद उनको फिलहाल आप अभी छोड़ दें, ठीक है। हाजल किताबु क्या है, मुरक्कब इशारी है। इसकी ट्रांसलेशन सीधी सीधी करेंगे, ये किताब, ये किताब। अब ये जो जदीदुन है, ये क्या चीज है, ये जदीदुन जो है जुमला इसमिया का, जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड वर्ड क्या होता है, उसका खबर होती है, तो ये वो खबर है, और खबर हमेशा क्या आती है, नकरा आती है, तो ये जुमला इसमिया की क्या है, खबर है। तो इसकी ट्रांसलेशन की ये किताब और नई है। जुमला इसमिया का भी ट्रांसलेशन क्या होती है, तरतीब से होती है, और है या है का इजाफा होता है। तो ये किताब मुरक्कब इशारी की ट्रांसलेशन की ये किताब, उसके बाद नई है, तो ये नई है इस जदीदुन से आई है। और जदीदुन नकरा क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे खबर बन के आ रही है, जुमला इसमें की खबर, और खबर हमेशा नकरा होती है। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल देखें, हाजल किताबु, हाजल किताबुल जदीदु जब, अब ये देखिए कंप्लीट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट क्या है आपके पास, मुरक्कब इशारी है। ट्रांसलेशन करेंगे, हाजा ये, किताबुल जदीदु, किताबुल जदीदु भी हमारे पास इशारी ही है, लेकिन तौसीफी में आया है। तौसीफी का टीचर समझ आ गया, मतलब मुब्तदा है जी। हाजल किताबुल जदीदु, ये कंप्लीट क्या है, मुब्तदा है। मुब्तदा यानी कि जुमला इस्मिया का पार्ट है। जमीलुल खबर है, जी बिल्कुल, जमीलुल खबर है। और ये हाजल किताबुल जदीदु, ये क्या है, मुब्तदा है। और हाजा की ट्रांसलेशन क्या हुई हमारे पास, हाजा ये, और ये मुरक्कब तौसीफी है, किताबुन जदीदुन, किताबुन जदीदुन मुरक्कब तौसीफी है। हमें कैसे पता चला ये मुरक्कब तौसीफी है, यहाँ पे भी तो ये था, लेकिन हमने इसकी ट्रांसलेशन कुछ और की, यहाँ पे कुछ और, क्योंकि ये देखें, ये मौरफा है और ये नकरा है। तौसीफ में तो हमने देखा था कि मौसूफ हमेशा, सिर्फ हमेशा मौसूफ के ताबे होगी, सिर्फ हमेशा मौसूफ के ताबे होगी, जबकि यहाँ पे ताबे नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर ये दूसरे के ताबे हो रही है, इसका मतलब ये यहाँ पर तौसीफी है। तो हमने ट्रांसलेशन इसकी उल्टी करेंगे, जदीद की ट्रांसलेशन पहले नई, और किताब मतलब किताब। उसके बाद ये जो जमीलुन है, ये क्या है, खबर है, और खबर ऐसी है या है का इजाफा हुआ है, और खबर हमेशा नकरा होती है, तो इसकी ट्रांसलेशन खूबसूरत है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, हो सकता है, इसको हम नोट्स में से और प्रैक्टिस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्लास, कल वाली क्लास है, उसमें हम इसी टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों खिचड़ी बन रही है, बिल्कुल खिचड़ी बनेगी। कल हम इसको इंशाल्लाह दोबारा पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ये अपने माइंड में रखना है कि मुरक्कब इशारी में, मुरक्कब इशारी में इसमें इशारा के बाद वाला जो इस्म होता है, जिसको हम कहते हैं मुशारुल इलैह, वो मुफरद भी हो सकता है, सिंगुलर वर्ड भी हो सकता है, इसके अलावा वो मुरक्कब भी बन सकते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट मुरक्कब भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है वो सिंगुलर ही हो। एक बात आपको ये माइंड में रखनी है, दूसरी बात आपको क्या माइंड में रखनी है, डिफरेंस बिटवीन मुरक्कब इशारी एंड जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया के अंदर जो सेकंड वाला वर्ड होगा वो हमेशा नकरा होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये दो बातें आप ध्यान में रखें, ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा घर पर। कल हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, इसी कंपाउंड वर्ड्स मुरक्कब के साथ, इसमें इशारा को हम कल दोबारा पढ़ेंगे, और इसकी और एग्जाम्पल्स भी करेंगे, नोट्स में से भी और इसमें से भी, तो आपको इंशाल्लाह और क्लियर होगा इंशाल्लाह, ठीक है। घबराना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं है। वो जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो मैं एक दफा और रिपीट कर देती हूँ। मुरक्कब तौसीफी का हिस्सा अव्वल और मुरक्कब तौसीफी का हिस्सा दो, उसके नोट्स पे उसके लास्ट में जो पुरानी मिसालें हैं वो आप लोगों को मुझे सबमिट करवानी थी, जिसका लास्ट डे आज था। लेकिन अब क्योंकि अगर आप लोग आज रात तक करवा दें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग जो है वो कल तक करवा दें, ठीक है। और मैं ग्रुप में भी सेंड कर दे रही हूँ मैसेज, और मैं यहाँ पे भी आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। मुरक्कब तौसीफी का पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो पुरानी मिसालें हैं, पेज नंबर, ओके, पेज नंबर 16 और 17 है आई थिंक, मैं आपको दिखाती हूँ पेज नंबर, जी पेज नंबर 16 है,
हिस्सा अव्वल में 20 एग्जाम्पल्स हैं, पुरानी मिसालें 20, पेज नंबर 1616, और हिस्सा 2 में पुरानी मिसालें आप लोगों को लेनी है जो कि 8 है, तो ये तकरीबन 28 हो जाएंगी। 28 है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इसको लिखना है, इसको एनालाइज करना है, इसकी ट्रांसलेशन भी लिखनी है, ठीक है, और फिर इसको याद करना है। याद करने के बाद आप लोग मुझे सेंड करेंगे ये 28 एग्जाम्पल्स किसकी, मुरक्कब तौसीफी की। और आप लोगों को बाकी रिवाइज करना है। हमारे पास टाइम तकरीबन खत्म हो गया है। इंशाल्लाह कल हम इसी टॉपिक को मुरक्कब इशारी के अंदर मुरक्कबात का इस्तेमाल हम इसको देखेंगे कल फिर से। और अच्छी क्लास खत्म करते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ लें। अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग पूछ लें। आई थिंक कोई सवाल नहीं है, तो क्लास का इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। ओके ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी। रिकॉर्डिंग में ना सेंड करने में थोड़ा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि स्टार्टिंग की जो वीडियो होती है ना उसको थोड़ा क्रॉप करके और सेट करके मैं सेंड करती हूँ, तो उसकी रेंडरिंग में ना वीडियो रेंडरिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इस वजह से थोड़ा डिले हो जाता है, सैटरडे तक बात चली जाती है। और मैं चाहती हूँ कि दोनों के साथ ही हो, तो क्योंकि हाफ एन आवर की रिकॉर्डिंग होती है, रेंडरिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्रॉप करने के बाद जब करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं बहुत माजरत खाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द आप लोग को सेंड कर दूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा।